नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर जो कि 20 अगस्त को है, उसी हिसाब से अपने इंडियन पॉलिटी की जो भी यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लगभग 8 से 9 टॉपिक है, जिसमें से 2 से 3 टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। और आज एक टॉपिक यहाँ पर हम देखेंगे मूल कर्तव्य, जो कि हमारा सिलेबस का पार्ट है, और देखेंगे हमारे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, कब जोड़ा गया है, कौन सा मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया और कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की, तो जैसे कि हमारे पास मूल अधिकार है, जो मैंने बताया था कि 6 टाइप के जो मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 टाइप के थे, लेकिन बाद में यहाँ पर 6 टाइप के मूल अधिकार हो गए थे। जो 6 टाइप के मूल अधिकार जो मैंने पिछले वीडियोस में पढ़े, वो हमारा मूल अधिकार है, यानी कि अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अब चूंकि अगर हमारे कोर्ट की तरफ से यानी न्यायपालिका की तरफ से या हमारे संविधान की तरफ से अगर हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, तो फिर हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो वो हमारे कौन से कर्तव्य हैं, उन मूल कर्तव्यों को देखते हैं। तो जो हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या यहाँ पर बात करूँ तो जो मूल कर्तव्य है, ये हमारा मूल संविधान जो था उसमें मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं था। उसके बाद यहाँ पर जो मूल कर्तव्य है, ये हमारे संविधान में जो स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। यानी कि मूल कर्तव्य हमारे जो मूल संविधान था उसमें नहीं थे, इनको बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। और किसकी सिफारिश है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से इन्हें जोड़ा गया है, और इन्हें भाग 4 का के अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। तो ध्यान रखना है, इन्हें कहाँ रखा गया है, भाग 4 का के अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। ठीक है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये लिए कहाँ से गए हैं, तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। और वर्तमान में अनुच्छेद का के अंतर्गत मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है। तो अगर हम अनुच्छेद का की बात करें तो उसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो वो 10 मूल कर्तव्य थे। उसके बाद यहाँ पर जो 11वां मूल कर्तव्य है, इसको 51 का ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, यानी कि जो हमारा मैंने बताया कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें पहली बात यहाँ पर मूल कर्तव्य थे ही नहीं। उसके बाद 42वें संविधान 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद जब मूल कर्तव्य जोड़े गए तो 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो 11वां मूल कर्तव्य है, उसे संविधान में 51 का ए के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। तो ये है कुछ इनकी जो है मूल कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर हिस्ट्री। आगे देखते हैं हमारे कौन कौन से 11 मूल कर्तव्य हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सीरियल से आपको दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे करके। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो है हमारा वह है संविधान का पालन करना चाहिए और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो मूल कर्तव्य हमारा है वह है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखकर उनका पालन करना चाहिए। ठीक है। तीसरे अगर मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो यह है भारत की एकता, प्रभुता, अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें। तो ये हमारा तीसरा मूल कर्तव्य हो जाता है। और जो हमारा चौथा मूल कर्तव्य है वह है देश की रक्षा करें व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो ये भी हमारा एक मूल कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के सभी लोगों में समरसता व मातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित न हो। ठीक है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। तो ये भी हमारे मूल कर्तव्य के अंतर्गत ये जो है आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट मूल जो हमारा कर्तव्य है वह है हमारी संस्कृति की गौरवमयी परंपरा का। अब यहाँ पर कौन सी संस्कृति, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, इसकी जो गौरवमयी परंपरा है, इसके महत्व को समझें और इसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट हमारा जो मूल कर्तव्य वह है कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झीलें, नदी व वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और इनके संवर्धन का प्रयास करें व प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। तो ये भी हमारा एक मूल कर्तव्य है। अगला जो हमारा मूल कर्तव्य है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक है। तो इसका भी विकास करना है। नेक्स्ट हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। और अगला जो हमारा मूल कर्तव्य वह है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। तो ये हमारा एक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत हो या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करते रहें, जिससे क्या हो कि हमारा जो राष्ट्र है ये निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। ठीक है। नेक्स्ट जो और अंतिम जो मूल कर्तव्य हमारा है, 11वां मूल कर्तव्य, ये है हमारा, यहाँ पर 16 नहीं, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालक के संरक्षक
उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये यहाँ पर हमारा 11वां मूल कर्तव्य है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, उन्हें 42वें संविधान संशोधन में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया, और जब ये संविधान में जोड़े गए तो उस समय मूल कर्तव्य 10 थे। उसके बाद जो 11वां मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। और ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और जो प्रतिपालक के संरक्षक हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से 11 मूल कर्तव्य हो जाते हैं। आगे भी इसमें 3 से 4 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर 1-2 वीडियो में कवर कर लेंगे, और इस तरह से पूरा पॉलिटी का सेक्शन यहाँ पर कवर होगा। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री का आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर कर चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और फिर इकोनॉमी करंट अफेयर्स जो बचा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।